क्या आप जानते हैं आपके मोबाइल की हर हलचल, हर कॉल, हर मैसेज कोई और भी सुन सकता है, और वो भी आपकी अनुमति के बिना। ठीक यही आरोप आज फिर से सियासत के केंद्र में। बीते 24 घंटे में एक ऐसी पोस्ट वायरल हुई जिसने दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल मचा दी, और उस पोस्ट को रिपोस्ट किया अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने, एक ऐसी टिप्पणी के साथ जिसने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। अशोक गहलोत द्वारा शेयर की गई पोस्ट में लिखा था कि हर मोबाइल में संचार साथी ऐप डालना भाजपा सरकार द्वारा हर नागरिक की निजता का उल्लंघन करके उनकी जासूसी करने का प्रयास है। इस सर्विलांस राज का एक नया स्तर है। इस पोस्ट में आगे लिखा कि हर नागरिक किससे बात करेगा, क्या बात करेगा, ये सरकार की जानकारी में होगा। यदि सुरक्षा का तर्क दिया जा रहा है तो उसके लिए देश में पहले से सर्विलांस के नियम मौजूद हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। ये डराने और ब्लैकमेल करने का प्रयास है। नागरिकों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा था, तभी इसमें लोकेश शर्मा की एंट्री होती है। लोकेश शर्मा, जो कभी अशोक गहलोत के बेहद भरोसेमंद ओएसडी रहे, उन्होंने इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए पूछा, अपने विधायकों, मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं के फोन को सर्विलांस पर रखकर उनकी बातें सुनना, क्या वो भी निष्ठा का हनन माना जाएगा? और फोन टैपिंग को क्या कहा जाए? जासूसी का प्रयास या फिर डराने और ब्लैकमेल करने की कोशिश? ये सवाल सिर्फ राजनीतिक तंज नहीं थे, ये राजस्थान की सियासत में पिछले कुछ महीनों में चल रहे आरोप प्रत्यारोप से सीधे जुड़े थे। लोकेश शर्मा के इन शब्दों ने एक पूरा बहस का दरवाजा खोल दिया। क्या सर्विलांस सिर्फ केंद्र ही करता है, या राज्य सरकारें भी इसका इस्तेमाल अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए करती हैं? फोन टैपिंग भारत में कोई नया आरोप नहीं है। कभी बंगाल में, कभी दिल्ली में, कभी कर्नाटक में और कभी राजस्थान में। कानून कहता है कि सर्विलांस सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, बड़े अपराध या पब्लिक सेफ्टी के नाम पर हो सकता है, और वो भी कड़ाई से मंजूरी, दस्तावेज और रिकॉर्ड के साथ। लेकिन राजनीति कहती है कि जिसके पास सत्ता है उसके पास सर्विलांस की चाबी है। जब जब किसी राज्य में सियासी खींचतान बढ़ती है, फोन टैपिंग के आरोप भी हवा में तैरने लगते हैं। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में कई बार ये सवाल उठा, क्या विपक्ष के नेता या यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी के अपने विधायक भी निगरानी में हैं? क्या फोन टैपिंग को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया? लोकेश शर्मा का बयान इस पुराने घाव को फिर से कुदेरता है। वो सीधे ये संकेत देते दिखते हैं कि अगर आज भाजपा पर ये आरोप लग रहा है कि वो नागरिकों की जासूसी कर रही है, तो क्या कल कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा नहीं हुआ? यही सवाल लोगों में चर्चा पैदा करता है कि क्या निजता सिर्फ तब याद आती है जब विपक्ष में हो? दुनिया बदल रही है, मोबाइल अब सिर्फ फोन नहीं, पूरा जीवन है। फोटो, चैट, लोकेशन, बैंकिंग, ओटीपी, सब एक स्क्रीन में। और यही कारण है कि सर्विलांस का मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं, आम लोगों की जिंदगी का मुद्दा बन चुका है। अगर आज एक ऐप आपके मोबाइल की हर कॉल का डेटा लेगा, तो कल एक सॉफ्टवेयर आपकी लोकेशन, फाइलें, गैलरी सब पढ़ सकता है। इसलिए गहलोत की पोस्ट का संदेश स्पष्ट है, निजता लोकतंत्र का आधार है और उस पर हमला किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। लोकेश शर्मा की प्रतिक्रिया इस बहस को और भी गहरा बना देती है। क्या निजता का हनन चुनिंदा मामलों में ही गलत माना जाएगा? इस पूरी कहानी की एक ही बात है, जब सत्ता बदलती है, क्या सर्विलांस के दावे भी बदले हुए रूप में लौट आते हैं? और सबसे अहम, अगर हर सरकार दूसरों की जासूसी गलत कहती है तो सही क्या है? क्योंकि लोकतंत्र तभी चलता है जब नागरिक निडर हो, सत्ता की निगाहों के नहीं, अपने अधिकारों के भरोसे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।